Welcome students of class 8th. Today we will do exercise 4C. In 4C देखो इसमें आपको रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और रोम्बस के बारे में बताना है। इससे पहले हम उनकी डेफिनेशंस और उनके बारे में जो उनकी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। देखो, अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑल साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, बराबर उसकी चलती रहती हैं आगे को। ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, उसको हम रोम्बस कहते हैं। अ पैरेललोग्राम ऑफ ऑल इक्वल साइड्स, जो पैरेललोग्राम होती है मतलब रोम्बस जो होती है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इन फिगर गिवन बिलो, मतलब इस वाली फिगर में ABCD इज ए रोम्बस इन विच AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू AD। ठीक है, और ये दोनों जो साइड्स हैं AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि रोम्बस बिकम स्क्वायर वन ईच ऑफ इट्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब रोम्बस का कोई भी सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाती है। रोम्बस में और क्या क्या होता है ये आपको मतलब लर्न करना है। ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, नंबर 2, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट नॉट इक्वल इन लेंथ। मतलब जो है जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे तो काटते हैं, पर वो एक दूसरे की जो उनकी लेंथ होती है डायगोनल्स की वो इक्वल नहीं होती। इसको हम डायगोनल्स कहते हैं। जैसे AC और BD है, ये डायगोनल्स हैं। इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है पर एक दूसरे को जो है 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। जैसे यहाँ ये कट रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। The properties first, second and third of rhombus satisfy the same properties of parallelogram. ठीक है, द प्रॉपर्टी फोर्थ इज कॉल्ड द डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसके लिए आगे है दूसरा है इसका रेक्टेंगल। एक चीज आपने इसमें रोम्बस में ये ध्यान रखना है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज नॉट नेसेसरली बी ये रेक्टेंगल। अगर इसके डायगोनल इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेक्टेंगल है। दूसरा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्टेड 90 डिग्री एंगल इट इज़ नॉट नेसेसरी बी ए रोम्बस। तो वो जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस ही हो, आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज पे जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल and each angle is right angle, or a parallelogram in which each angle is right angle is called a rectangle। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो लेंथ में भी इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये पैरेलल भी हैं, और ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये पैरेलल भी हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, वो हमारा आ जाता है रेक्टेंगल। और इसमें चारों ही एंगल ABCD जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें AB पैरेलल है CD और BC पैरेलल है DA के या AD के। ठीक है, रेक्टेंगल में और क्या क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें जो डायगोनल्स बनेंगे ऐसे A और C को काटते और D और B को काटते, ये इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हम अब हम आगे करते हैं इसका स्क्वायर का। एक क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड जो है इक्वल लेंथ की होती हैं, इज इक्वल एंड एंगल इज 90 डिग्री। उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। इसमें और क्या होता है, जो सारे एंगल्स हैं, एंगल ABCD ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, AB इक्वल टू BC होती है, BC इक्वल टू CD होती है, CD इक्वल टू DA है। ठीक है, और ये लाइनें कैसे पैरेलल है, AB पैरेलल DC के है और AD पैरेलल है BC के। इसमें और क्या है, all sides are equal, opposite sides are parallel, each angle is equal to 90 degree, diagonals are equal,
डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल पे काटते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। स्टूडेंट्स आपको ध्यान से फिर से रीड करना है और इसमें रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें क्या क्या होता है ये सारा आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नो एक्सरसाइज 4C। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ए स्क्वायर। स्क्वायर के लिए कौन कौन से ट्रू हैं। इसमें है कि आपको ये बताना है कि स्क्वायर के लिए कौन कौन से ये मतलब सही है और कौन गलत है। देखो फर्स्ट है ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ द सेम लेंथ, ये ट्रू है आपका। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये सेम लेंथ की होती हैं। जो स्क्वायर की साइड सारी होती हैं, अभी हमने इसमें पढ़ा है, ये सेम ही लेंथ की होती हैं। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो भी इक्वल होती हैं, ये भी ट्रू है आपका, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, ये भी सही है। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, जो उसको बीच में से काटते हैं, हाफ बाइसेक्ट होता है मतलब दो बराबर हिस्सों में काटना। जो डायगोनल्स हैं अगर वो राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ये भी आपका ट्रू है। नो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज इट ए रोम्बस। मतलब जो है कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी जो फोर साइड, थ्री जहाँ फोर साइड्स की जो फिगर है उसमें अगर कह रहे डायगोनल जो है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो वो क्या ये रोम्बस है? तो आप इसका आंसर यस लिखोगे, ये रोम्बस ही है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। इसमें आपने जो तीनों ही हैं इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। जो पीछे रोम्बस की डेफिनेशन है, ये रही रोम्बस की डेफिनेशन, यहाँ से लिख लेनी है। ए क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल साइड्स ऑफ द आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए रोम्बस। ये आपकी रोम्बस की डेफिनेशन होगी। स्टूडेंट्स जो आपकी ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है वो पेज नंबर 38 पे है। आप इसमें ट्रेपेजियम की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एक्स्ट्रा एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। और पैरेललोग्राम है एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। इसको यहाँ तक लिखना है, ये तीनों आपने डेफिनेशंस लिख लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है आपका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। इसमें आपने रोम्बस और ट्रेपेजियम में मतलब डिफरेंस कैसे करना है, इनमें भी इसमें दोनों की आप डेफिनेशंस लिख देना। स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपके एक्सरसाइज 4C के 1 to 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 4C इन योर नोटबुक। थैंक यू।